क्लास 11th का चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, तो हम इस बारे में ना बात करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग रिलेटेड टू ग्रोथ देखेंगे। होप यू कुड सी ऑल दिस, राइट। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो हमारा पहला देखने को मिल रहा है बुक में, वो क्या है, ग्रोथ। तो आप जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। किसी चीज़ को अगर हम बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ, कि ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो ग्रोथ क्या है हमारा, growth is the most important character of living organisms, right। फिर अगर हम कहें कि ग्रोथ को मेज़र भी किया जाता है, अरे तो ग्रोथ कैसे मेज़र किया जाता है, तो ग्रोथ इज मेजर्ड in terms of what, increase in body mass। होप यू ऑल कुड सी, राइट। ओके, तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम लोग मेज़र कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन बॉडी मास। अच्छा, तो हम ये बात तो समझ गए, ग्रोथ हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे कि सब कुछ स्टॉप है, राइट। तो ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर हम लोग अपने बॉडी मास में इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रोथ, है ना। उसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाट, ग्रोथ टेक्स प्लेस, राइट। सब में होते हैं ग्रोथ, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये भी ग्रो करते हैं। अब आपको लगेगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, बिल्कुल। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोस कैसे करते हैं, एक्सटर्नली, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, माउंटेन हो गया, ठीक है। तो हम माउंटेन को देखते क्या है, बाहरी के तरफ से वो क्या होता है, बढ़ते चला जाता है ना। तो उसका साइज़ एक होता है ना, एक पीक पे जाके एक इंक्रीज़ हो जाता है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। आज तक हम क्या देखते थे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कि जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट ना हो, कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी है, वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, ठीक है। वेयर एज हम क्या जानते हैं, बताइए, वेयर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोस व्हाट, इंटरनली। ये एक्सटर्नली ग्रो करते हैं और ये इंटरनली ग्रो करते हैं। जैसे कि इसके बारे में आप जानते हैं, एग्जाम्पल हो गया क्या, हमारा ह्यूमन है, हम सभी हो गए, ट्री है ना। ये सब क्या होता है, इंटरनली ग्रो करता है, ठीक।
तो अब दूसरे में हम आते हैं, तो दूसरा हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोड्यूस तो करते ही करते हैं, है ना। एवरी ऑर्गेनिजम्स reproduce, whether it is dog, cat, एक्सेट्रा। सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। एवरी ऑर्गेनिजम्स मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एवरी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूसेस। अब ये जो रिप्रोडक्शन जो हम लोग देखते हैं वो कैसे होता है, कैसा होता है, कैसा होता है बताइए आप लोग। सेक्सुअली भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एसेक्सुअली भी। ये सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, ठीक है। सेक्सुअली और एसेक्सुअल के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वगैरह सब आएगा तो उसमें मैं डिटेल में बात करूँगी। अभी के लिए ये आप लिखते जाइए, ठीक है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स होगा इन फ्यूचर आपके लिए, तो आप बनाते जाइए नोट्स। फिर जैसे कि रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि जो स्टेराइल पर्सन है, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम वर्कर हनी बी। ये सब एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप ये ना लिख लीजिए, जिसको हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं, है ना। और एक है हमारा म्यूल। ये सब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जो ये एक्सेप्शन है ये क्या होता है कि ये जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आगे चलेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें हम आपको क्लियर बताएंगे। जैसे अभी देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे हॉर्स के साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं एस को, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, म्यूल मिलता है ना, जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है, राइट। यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन जो है आपका, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग एस। क्यों नहीं होता है रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? इसलिए नहीं होता है कि जितने भी एस ऑल ऑर्गेनिजम्स नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये एक नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो यहाँ तक जब आपको समझ में आया तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया, आज हम लोगों ने देखा द लिविंग वर्ल्ड, राइट, जिसमें हम लोगों ने बात किया लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी मीन्स हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। बायोलॉजी मतलब हो गया द स्टोरी ऑन लाइफ ऑन अर्थ,
राइट। तो हम लोग बायोलॉजी में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, जो हम पहले से भी जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग मीन्स अगर हम कुछ मूवमेंट होता हुआ देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो लिविंग है। अगर वो सांस ले रहा है तो कह रहे हैं अरे वो लिविंग है ना। नॉन लिविंग में जैसे चेयर टेबल, हम लोग एग्जाम्पल बचपन से देखते आ रहे थे, चेयर टेबल ये क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ क्या देखें कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऐसे ऐसे और भी बहुत आएंगे जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। तो ग्रोथ जो है वो क्या है, हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रोथ जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इससे हम बताते हैं कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, राइट। अगर एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं कि ग्रोथ किस चीज़ में मेज़र किए जाते हैं तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज इन बॉडी मास। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन बॉडी मास हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ मेज़र किए जाते हैं। फिर आता है इन जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ होता है। हम यहाँ तक तो जानते थे बात, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, इंटरनली ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नॉन लिविंग के बारे में। तो नॉन लिविंग जो होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन कैसे ग्रो करते हैं, वो एक्सटर्नली ग्रो करते हैं। जैसे कि आप माउंटेन्स को ले लो, तो माउंटेन्स भी क्या होता है, वो भी बढ़ता है। आप देखते होंगे कि बाहर की तरफ से माउंटेन इंक्रीज़ करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का देख ही लिए, फिर हम रिप्रोडक्शंस की बात किए। तो रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, सब के सब। जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स, अगर बैक्टीरिया हो, छोटे से छोटा जीव जंतु जो भी हो, टू ह्यूमन बीइंग, सब के सब रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो सेक्सुअली भी करते हैं, कुछ ही सेक्सुअली भी करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल आपको पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो आप मेरे इस इजी लर्निंग के चैनल को क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से नोट्स मिले, ठीक है। तो मैं आगे आगे और भी आपको बताऊंगी। तो इसमें हम लोग क्या देखें, रिप्रोडक्शंस में जो कुछ जो था, जो एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका स्टेराइल जो पर्सन है, जो बर्थ नहीं दे सकते हैं बेबी को, है ना। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि आपका वर्कर हनी भी हो गया, जिसको हम लोग स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। म्यूल हो गया, तो म्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हॉर्स और एस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, म्यूल का फॉर्मेशन होता है, राइट। और ये म्यूल जो होता है वो स्टेरॉइड होता है, मतलब वो आगे बर्थ नहीं देगा, है ना, आगे रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और इसी वजह से रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर। सो इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो मेटाबॉलिज्म होगा आगे के वीडियोस में। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के नोट्स के लिए। थैंक यू एंड